तो हम अपनी बहन को कभी अकेले क्योंकि नहीं हमें छोड़ इतना सकते। फर्क नहीं पड़ता है दुनिया समाज लोक लाज का। और ये हम तीनों बहनें जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हैं हर एक सिचुएशन में, कभी भी दिन हो या रात हो। और शांति दी को तो मतलब कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में दीदी हो हम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है तीनों बहनें साथ में होती हैं तभी तो स्ट्रॉन्ग और है। रही बात इनकम की, तो हम हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आप सबकी ही फरमाइश पे हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों ने भर भर के पूछा था, और जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तब भी लोगों ने पूछा था कि कहाँ, मतलब मीशो से अर्निंग या फिर कहाँ से आप लोग अर्निंग करते हो, कैसे, उसमें एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाइए। तो प्रियंका ने बोला दीदी चलो अच्छे से बता देते हैं कि अगर आप भी हमारे जैसे छोटे मोटे क्रिएटर हैं, घर बैठे अगर चाहते हैं कि अच्छे से अर्निंग करें, मतलब यूट्यूब तो चलो सबको पता है कि यूट्यूब पे ऐड आता है, उसके थ्रू पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम या फिर अलग प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हैं तो हम पूरा बताएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। तो कुछ तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब से भी इनकम करते हैं। कितने लोग फेसबुक से भी अर्न करते हैं। हाँ, हालांकि अभी हम फेसबुक से, मतलब पेज तो काफ़ी टाइम पहले बनाया था पर वहाँ पे काम नहीं कर पाते। वहाँ पे 2000 फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी हम पोस्ट नहीं करते हाँ, हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता है। तो क्योंकि बचपन से ही कभी फेसबुक चलाया ही नहीं है, तो बड़ी अजीब सी जगह लगती है हम लोगों को। फेसबुक पे हम कोई वीडियो वगैरह नहीं डालते हैं, मतलब बहुत काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो उधर से हमारी कोई अर्निंग नहीं होती फेसबुक से। रही बात इंस्टाग्राम की, तो हाँ, इंस्टाग्राम से हम अर्न करते हैं। बहुत लोग ने वीडियो देखी होगी कि हम हमेशा स्पॉन्सरशिप करते हैं, जैसे मीशो के साथ हम काम करते हैं। और तो जो वो संध्या की, क्या नाम था उनका, वो बार बार कह रही थी कि बताइए बताइए कैसे मीशो के थ्रू जुड़ के ना, तो मतलब काम कैसे करते हैं। तो अगर आपके इंस्टाग्राम पे समथिंग 2000 से ज़्यादा फॉलोअर होते हैं ना, तब आप मीशो पे क्रिएटर प्रोग्राम होता है, वहाँ से जुड़ के आप सोर्सिंग, मतलब चीज़ें मंगाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, इस ऐसे पैसे कमा सकते हैं ऑटो डीएम करके। या तो फिर जब आपके ज़्यादा अच्छे थोड़े ठीक ठाक फॉलोअर हो जाते हैं, मतलब 10-20 हज़ार, तब आपको सामने से ब्रांड के जो लोग होते हैं वो अप्रोच करते हैं। हाँ, डीएम करते हैं कि आपको काम पूरा समझाते हैं कि आप वीडियो डालिए, हमें टैग कीजिए। तो हमें भी क्या हुआ ना कि पहले मेरा अकाउंट वो था, प्राइवेट था, तो मैंने जैसे ही पब्लिक किया तो मेरे 3500-4000 फॉलोअर्स तुरंत हो गए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस पर रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो उसके बाद तुरंत ही मीशो ने हमें बोला था, तो हम मीशो के साथ काम करते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ काम करते हैं, मिंत्रा के साथ, शॉप्सी के साथ, और कभी कभी कुछ और भी ब्रांड्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत तो ज़्यादा। जैसे वो उधर से हमें आता है तो फिर अपने हिसाब से हम चीज़ें मंगाते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगता है वो आप लोग परचेज भी करते हैं। क्योंकि अगर जब हम नई वीडियो बनाते थे ना, तो हम लोग भी ऐसा ही करते थे, देखते थे वीडियो, और अगर सच में हमें कोई चीज़ चाहिए होता तो मतलब एक सही हो जाता ना कि कोई सामने से रेकमेंड कर रहा है तो चीज़ें दिखती भी हैं। हाँ, चीज़ें फैब्रिक दिखाई जाती हाँ, है, तो वो सही रहता है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि ऐसे फोटो में देख के पता नहीं चलता है। ये जो हमने ड्रेस पहना है ये भी क्या प्रमोशन के ही थे, तो ये भी हमें उसी के लिए आया था। हाँ, तो ये बहुत पहले का है, बहुत दीदी ने भी पहना है। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग बैठ के यहाँ पे वीडियो ही बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, तो प्रियंका ने बोला दीदी वो कल वाला जो इतना सारा रिक्वेस्ट आया था, चलो एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। हाँ, कि कैसे कोलैबोरेशन भी लोग करके पैसे कमाते हैं। इंस्टाग्राम तो बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम खुद पैसा नहीं देता है, वो कोलैबोरेशन के साथ में या फिर कोई स्पॉन्सर, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं शायद उनका मोनेटाइज होता होगा, वो लोग इंस्टाग्राम उनको पैसा देता है। पर हमारे सब तो छोटे छोटे जो क्रिएटर्स हैं वो अपने घर बैठे अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू अलग अलग कोलैब करके भी आप पैसे कमा सकते और हैं। कितने लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे क्रिएटर्स के लिए कुछ और भी ऐप होते हैं जिनके द्वारा कमीशन से लोग पैसे कमाते हैं। पर अभी जो ट्रेंड में है ना, सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे, भर भर के लोग ये ऑटो डीएम वाला काम कर रहे हैं, मतलब मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, तो ये वैसे ही करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम फॉलोअर्स आपके 1K होने चाहिए, रीच थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम एक वीडियो पे 1000 व्यूज आए। हाँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मीशो क्रिएटर क्लब, या फिर ब्रांड अगर आपको अप्रोच करता है तो उधर से। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब से कभी कभी 2-3 महीने में पेमेंट आ जाती है हमारी, कभी 1 महीने में भी आई है अभी लास्ट टाइम, और कभी 6 महीने भी लग जाता है। तो जब आपके $100 जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं, मतलब 8,500-9,000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो करेंसी में, तो तब तक आपकी पेमेंट नहीं आती है। तो आपका $100 कंप्लीट होना होता है, उसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद ही। हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, मोनेटाइज जब आपका चैनल हो जाता है तो फिर हर महीने कम से कम $100 बनेगा तो ही पेमेंट आएगा, वरना फिर जब तक $100 नहीं होगा, चाहे 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीना, तब आता है।
तो हम अगर रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो हमारे $100 कंप्लीट हो भी जाता है। और रेगुलर जैसे अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, लगभग ये महीना पूरा नहीं किए हैं, तो इस महीने $20 भी नहीं बनेगा हमारा। हाँ, ये तो बात है। और भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो लोग यही जानना चाह रहे थे कि आप लोग का खर्चा चलता कैसे है, मतलब इतना आप लोग अभी ठीक ठाक से रहने लग गए हो, अपनी कमाई जब से आ रही है तो मोस्ट ऑफ द मतलब यही होता है कि हम ज़्यादातर काम उस पर करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो वहाँ पे हमारा मतलब रेंट जितना तो उधर से निकल जाता है, और थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से, बाकी ब्रांड कोलैब अगर कर लेते हैं तो वहाँ से मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनने में बहुत ही मतलब कि बढ़िया लग रहा है कि अरे करना ही क्या है, बैठे बैठे घर बैठे बैठे पैसे कमा लेने, पर उसके लिए सच में बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्क्रिप्ट सोचना पड़ता है, कपड़े पहन के मेकअप लगाना पड़ता है, उसका खर्चा लाइट के लिए जो बिजली बिल आता है उसका खर्चा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तैयार हो प्रॉपर, सोचो कैसे क्या करना है। और जैसे मैं हूँ, मुझे बिल्कुल भी मतलब ना एक्टिंग करने आती है, ना मुझे एक्सप्रेशन मेरा ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है, तो मैं प्रियंका की हेल्प लेती हूँ और दोनों लोग मिलके थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको आता है। हम लोग तो बहुत ही कम मेहनत करते हैं, मैं सच बताऊँ। शांति दी हम लोगों से 2 गुना 3 गुना मेहनत करती है और वो। जैसे मैंने देखा है बड़े बड़े क्रिएटर्स, वाकई में वो लोग बहुत मेहनत करते हैं तो बड़े बनते हैं। तब वो सृष्टि दी बड़े को मैंने देखा है भाई, रात रात भर वो नहीं सोती हैं, मतलब अगर उनको काम होता है ना तो वो भोर के 4 बजे 5 बजे तक काम करेंगी। तो इंसान जब दिन रात मेहनत करता है ना तो फिर उसकी मेहनत रंग और लाती लोग है। ऐसे ही आके तुरंत बोल देते हैं वो तो ऐसे करके वायरल हुई है, नहीं बहुत मेहनत है। किसी को भी जज करना बहुत आसान है, मतलब घर बैठे मैं अगर फोन में कोई कंटेंट देख रही हूँ उसको क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है कि फलाने ऐसे करके। तो अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो तो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाया इंसान, तो सामने वाले को गाली देना, सामने वाले को क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं समझती हूँ अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, तो कितने इसलिए मैं लोगों के इग्नोर अंदर करती बहुत हूँ। जलन होता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों के अंदर थोड़ी, अपने लोगों के अंदर ही थोड़ा ज्यादा जलन आती है, जो लोग जानते हैं आपको। हाँ, अरे और जमाना सोशल मीडिया का ही है, मतलब क्योंकि आने वाले समय में एक क्या बोलते हैं, कंटेंट बिजनेस चलेगा। क्योंकि देखो जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, मतलब हर घर घर तक सबके पास फ़ोन है, तो वो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक जरिया है। तो इससे भी, इसके थ्रू भी बहुत बड़े बड़े कोलैब लोग करते हैं, जो मतलब मैं ये नहीं कह रही कोई काम छोटा है बड़ा होता है, लेकिन जो लोग इतने मेहनत करके अपनी ज़िंदगी पूरी कमाई मतलब वो करके कुछ करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स एक एक महीने में उतना कमाते हैं, तो मानना पड़ेगा मेहनत भी है, दिमाग भी है, क्रिएटिव। सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी ही काम आती है। मैं देखती हूँ लोग तभी वायरल होते हैं जब कुछ क्रिएटिविटी, मेहनत तो है, क्रिएटिव ही माइंड भी बहुत जरूरी होना चाहिए। तो क्योंकि अगर आपका दिमाग क्रिएटिव नहीं होगा तो आप कैसे क्रिएटर ही कैसे बनेगा। कुछ लोग तो उनको क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करने, सिर्फ मतलब बहुत ही फिल्दी और ऐसा लैंग्वेज यूज़ करके भी कंटेंट बनाते हैं, तो उनको यहाँ पे हम बात ही उनके बारे में नहीं करते हैं। और मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली व्लॉग्स ही बनाओ, लाइफस्टाइल ही दिखाओ। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, सपोज कोई आप पेंटिंग अच्छा कर लेता है, कोई अच्छा बोल लेता है, किसी को एजुकेशन के फील्ड में, जैसे आर्ट के फील्ड में, एक क्रिएटर है निशु तिवारी, उनकी ब्लॉग्स कितने ज्यादा अच्छे बहुत होते अच्छे हैं। होते मुझे पर्सनली वो यूट्यूबर मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो, मतलब लोग कुछ नहीं तो एक बोर्ड लेके पढ़ाने भी लगते हैं लोग। तो आपके अंदर जो भी स्किल है ना, उसको आप क्यों नहीं पैसे कमाए जा सकते उसको दिखा के। और जो लोग डांस भी करते हैं ना, मैं देखती हूँ बहुत अच्छा डांस, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक डांस भी तो कला है, नृत्य भी तो एक कला आपके अंदर है। जो भी स्किल है उसको अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो क्यों नहीं, उसका फल तो मिलना ही चाहिए। तो बेसिकली मतलब 2 ही चीज़ है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हमारा 2 ही प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम पैसे कमा रहे हैं। और कभी कभी शांति दी की भी हेल्प ले लेते हैं, पापा की हेल्प ले लेते हैं, तो हमारा काम आराम से चल जाता है। लेकिन सच में बहुत मेहनत है। तो आई होप आपका ये जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा। आप भी, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि उनका 2 बार अकाउंट ब्लॉक हो चुका है मीशो का, तो शायद आपने बहुत सारा रिटर्न कर दिया होगा, या तो फिर मैं उनको ये सलाह दूंगी कि अगर आपका आईडी वो ब्लॉक हो चुका है ना, आप नए नंबर से एक बार ट्राई करिए और मीशो की टीम से कांटेक्ट करने का कोशिश करिए, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से काम करिए। और शांति दी की शायद वीडियो 1-2 दिन नहीं आएगी, तो क्योंकि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जो भी होगा लाइफ का अपडेट वो हम ज़रूर आपको बताएंगे, आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं हम। तो शांति दी अभी ठीक है, परेशान मत होइए, आएगी कुछ दिनों में, क्योंकि इसको टाका कटवाना है। पता नहीं टाका कटेगी दोबारा लगेगा, भगवान ही जाने, प्रभु मालिक उनकी इच्छा है। क्योंकि और कुछ लोगों को मतलब कुछ भी लोग 1-2% लोग हैं
जिनको लग रहा है कि दीदी ने ऑपरेशन कराया ही नहीं है, तो मैं उनको क्या ही बोलूँ कि ऑपरेशन दीदी ने कराया है कि नहीं कराया उनको है। उनके लिए बस एक ही मन करता है, भगवान आपको भी उतना ही कष्ट दे। फिर आपको, क्योंकि कोई क्या ही बोले किस कदर 10 बार समझा चुके हैं कि ऑपरेशन हुआ है, अगर उनको नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ है तो जब ऐसे मतलब कुछ नीच लोगों को हम कुछ नहीं कर नहीं, जब सकते आप पे भाई। बीतेगी तब पता चलेगा। तो हम कोई नहीं, अपना फ्रस्ट्रेशन आप अपने पास रखिए। ये सब नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सामने वाले का मन दुखता है और जो बोल रहा है उसका भी मन दुखता है। तो अपने आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। और एक चीज़ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेयर करना है, वो है कि आप लोगों का सजेशन चाहिए मुझे। अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, जिस वाले घर में, ये हमारा सब टॉप फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे है। हाँ, सेकंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है इस घर का। और आसपास ना फ्रंट पे और बैक साइड पे कोई घर नहीं है, तो उस वजह से बहुत धूप आता है। मतलब घर इतना ज़्यादा जलने लग रहा है। तो कोई अगर रेमेडी होगी ऐसी कुछ DIY करके, अगर इसका कोई हल निकल सकता है तो प्लीज़ बताइएगा क्या जब तक करें। कूलर चलाते हैं तब तक तो सही रहते हैं, नहीं चलता है तो इतनी पंखे की तो जो हवा आती है लगता है कि गरम गरम कोई हवा आ रही कोई है। प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो हमारी दीदी है मकान मालकिन, वो उनके घर में AC लग गया है, तो हमेशा बोलती भी है कि आगे थोड़ा रेस्ट कर लिया पर करिए। अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, क्योंकि आगे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी थोड़ी प्राइवेसी होती है। पर्सनल स्पेस होता है, हमारा खुद ही पर्सनल स्पेस वो है। हमेशा बोलती है नीचे वाले फ्लोर पे आके सो जाया करिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस फ्लोर पे क्या किया जाए कि थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि ये घर में ना सबसे ज़्यादा मज़ा बारिश के मौसम में आएगा ना प्रियंका। हाँ, तो इसीलिए मैं बारिश का वेट कर रही क्योंकि हूँ। चारों तरफ खिड़की और दरवाजे ही दरवाजे हैं, बालकनी है दो, तो उस टाइम पे तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि हम लोग क्या करें, क्योंकि मैं सोच रही थी ग्रीन वाले वो कर्टन लगाने के लिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा मिल रहा है। कोई सस्ता और अच्छा टिकाऊ जुगाड़ होगा तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या करें हम लोग। तो चलिए अब जा रहे हैं कुछ डिनर के लिए बनाने, क्योंकि हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन इतना ज़्यादा घबरा रहा है। शांति दी को लेके ही थोड़े परेशान है, उसकी हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके, हाँ तुम हेल्थ इतना को लेके। घबराओ मत भाई, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगी तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे। हाँ ये तो है, दीदी जैसे ही बोलेगी मैं और बोलेगी दीदी, नहीं, अगर देखने में भी हमें समझ में आएगा कि उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो तुरंत पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम अपनी उसको बहन पता को है। अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत अगर इंस्पायर हुए होंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के और लिए लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो और कुछ लोग जो बोलते हैं कि घर से बाहर निकलना औरतों के लिए सही नहीं होती है, तो उनको कहने दीजिए। वो चीज़ें वो खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सामने वाले को सिर्फ ज्ञान देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी कर रही हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, और सच जॉब, बताओ, औरतें ही औरतों की दुश्मन ज्यादातर होती हैं, मैंने देख रखा है। छोड़िए उनकी बातें बाद में करते हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना।